अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। सीनियर सीनियर क्या लगा रखा है? क्या मुझे ये बॉलीवुड से मुझे क्या पेंशन मिल रही है क्या? आदमी दिल से जवान होता है, उम्र से नहीं। यू जस्ट फेल हो यार। मैं आपसे पूछूंगा आजकल आपकी गर्लफ्रेंड कौन है और आपके उसके साथ ताल्लुक क्या है? हाँ? नहीं पूछूंगा तो मुझसे आके ये क्यों पूछते हैं बार बार? मेरी जाती लाइफ है, मैं किसी को मारूं, मैं किसी के साथ सोऊं, ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। ये दोस्तों, बॉलीवुड में अक्सर ही स्टार्स के बीच लड़ाई झगड़े और अनबन की खबरें आती रहती हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जब हीरोइनें भी एक दूसरे से भिड़ गईं और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। लेकिन अगर हम बात करें बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान की, तो इनसे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता। आई एम एन एक्टर। अब मैं उस पैसों को जलाऊं, फाड़ूं, नाच में उड़ा दूं, गरीबों में बांटूं, दैट इज माय थिंग। आई पेड माय टैक्सेस, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टू डू विद दैट मनी। बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर हैं जिन्हें उनके खतरनाक गुस्से के लिए जाना जाता है। उन्हीं में से सलमान खान का भी नाम आता है। सलमान खान ने बॉलीवुड में कई स्टार्स को लॉन्च करके उनका करियर बनाया है, और वहीं यह भी कहा जाता है कि सलमान खान एक बार जिस एक्टर से नाराज हो जाते हैं, उनका करियर बर्बाद होने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगता। आप लोग 6 घंटा बिठा के रखते तभी ऐसा होता है। वाह यार, थैंक यू। सभी दे ही रहे हैं। सलमान खान गलत चीजों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, और यही वजह है कि उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और अपने इसी गुस्से की वजह से आज वह बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स शाहरुख खान, रणबीर कपूर, जॉन अब्राहम और सनी देओल जैसे कलाकारों को थप्पड़ तक जड़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन सितारों से रूबरू करवाएंगे जिन्हें सलमान खान ने थप्पड़ मारा है। उन्हीं सितारों में से एक ने सलमान खान को थप्पड़ का जवाब भी दिया था। तो आइए जानते हैं उसने कैसे जवाब दिया, और आखिरकार कौन है वह बॉलीवुड स्टार जो सलमान खान से भी पंगा ले सकता है। जी, उनका नाम है जॉन अब्राहम। वही जॉन अब्राहम जो बिग बॉस सीजन 5 में सलमान खान के साथ अपनी देसी वॉइस प्रमोट करते हुए नजर आए, और फिर बिग बॉस सीजन 15 में अपनी सत्यमेव जयते। तो इनके बीच थप्पड़ वाला सीन कब हुआ? जैसे हर कामयाब इंसान के पीछे एक महिला होती है, वैसे ही बॉलीवुड की इस लड़ाई के पीछे भी एक महिला ही है, बोले तो कटरीना कैफ। हुआ ये था कि 2003 के साया फिल्म में कटरीना कैफ को साइन करके उन्हें तारा शर्मा से रिप्लेस कर दिया गया था, और इसके पीछे जॉन अब्राहम का हाथ बताया गया था। तो बस कटरीना सलमान के कंधे पर सर रखकर 3 दिनों तक अपने करियर के खत्म हो जाने का रोना रोती रही। लेकिन कुछ सालों के बाद 2009 तक कटरीना बहुत बड़ी स्टार बन गई, और उन्हें न्यूयॉर्क फिल्म ऑफर हुई जिसमें जॉन भी थे। अब कटरीना ने ये बात सलमान को बताई, जिन्होंने यह बात एक इंटरव्यू में बताते हुए कहा था कि उन्होंने ही कटरीना को जॉन को फिल्म से बाहर निकालने से रोका। लेकिन सलमान भाईजान कहाँ जानते थे कि उनकी ये दरियादिली उनके और कटरीना के रिश्तों को खत्म कर देगी। बोले तो जब एक अवार्ड शो में कटरीना की परफॉर्मेंस के बीच सलमान खान उनका फोन यूज कर रहे थे, तभी उन्हें जॉन का नंबर उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में मिला, और उन दोनों के बीच हुई बातें भी उन्होंने पढ़ ली। और उन दिनों कटरीना के बॉयफ्रेंड का टैग लगाकर घूमने वाले सलमान खान से ये सब सहा नहीं गया। वो जॉन से बात क्लियर करने के लिए पहुंचे, और बातों बातों में भाई का हाथ उठ गया। अब जॉन भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, तो उन्होंने भी सलमान भाईजान पर हाथ साफ कर लिया। हालांकि कई लोग सलमान और जॉन अब्राहम के बीच चल रहे इस झगड़े की वजह उस डांस फ्लोर को भी मानते हैं जिसे खुद सलमान खान प्रोड्यूस कर रहे थे, और वहीं पैसों को लेकर दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे को तमाचे लगा दिए। अनुराग कश्यप। डायरेक्टर अनुराग कश्यप बॉलीवुड में अपने टेम्परामेंट के लिए जाने जाते हैं। स्टार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कभी भी वो खुद पर हावी नहीं होने देते। ऐसे में जब उन्हें सलमान खान जैसे एक्टर के साथ काम करना हो, तो इन दोनों का साथ आग और पेट्रोल जैसा हो जाता है। फिल्म तेरे नाम के दौरान ही ऐसा संयोग सामने आया जब किसी बात को लेकर सलमान खान और अनुराग कश्यप के बीच भिड़ंत हो गई। इस घटना की वजह से अनुराग कश्यप को न केवल इस फिल्म से हाथ धोना पड़ा, बल्कि इस घटना का उनके फिल्मी करियर पर भी गहरा असर पड़ा। ये बात तब की है जब अनुराग कश्यप की तेरे नाम फिल्म बनाने की बात चल रही थी। इस फिल्म की डायरेक्शन करने वाले थे अनुराग कश्यप। अब इन्होंने स्क्रिप्ट की डिमांड के हिसाब से सलमान खान को उनके छाती के बाल बढ़ाने को कहा, लेकिन सलमान खान इस बात पर आग बबूला हो जाते हैं। फिर अनुराग कश्यप को एक तमाचा जड़ देते हैं, और फिर क्या, अनुराग कश्यप फिल्म से बाहर हो जाते हैं। मुझे तो एक फिल्म से निकाल दिया गया था। मैं हीरो को बोला
पालू गाने को। अच्छा, एज अ डायरेक्टर निकाल दिया आप? हाँ, लिखने के बाद। केड़ी फिल्म? तेरे नाम। शाहरुख खान, सलमान और शाहरुख के बीच कैसा बॉन्ड है इस बारे में तो सभी जानते हैं, पर लेकिन करण अर्जुन को रियल लाइफ में भी भाई से कम नहीं माना जाता। हालांकि इन दोनों की यह मजबूत दोस्ती भी कई बार ऐसे मौकों का शिकार हुई जब दोनों ने एक दूसरे पर हाथ तक उठा दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल साल 2003 में सलमान खान अचानक शाहरुख खान की होम प्रोडक्शन फिल्म चलते चलते के सेट पर पहुंच गए। इस फिल्म में पहले लीड रोल के लिए ऐश्वर्या राय को कास्ट किया गया था, जो उस समय सलमान खान की गर्लफ्रेंड थी। कहा जाता है कि जब सलमान खान सेट पर आए तो तभी वहां शाहरुख खान से किसी बात को लेकर उनकी बहस हो गई। इसके बाद दोनों स्टार्स आपस में भिड़ गए, जिसके बाद तो इनकी बातचीत बंद हो गई और ऐश्वर्या फिल्म से बाहर हो गई। हालांकि बात यही नहीं रुकी, यह बहस झगड़े में तब तब्दील हो गई जब साल 2008 में एक बार फिर शाहरुख खान और सलमान खान आमने सामने आ गए। कहा जाता है कि कटरीना कैफ के बर्थडे पार्टी में शाहरुख खान ने ऐश्वर्या को लेकर कुछ कमेंट कर दिया था, जिसे सुनकर सलमान खान को काफी गुस्सा आया और दोनों के बीच मारामारी तक हो गई और यह घटना अगले ही दिन सुर्खियों में छा गई। इस लड़ाई के बाद दोनों के बीच जो कड़वाहट आई उसे दुनिया ने देखा। सलमान ने तो यह तक कह दिया था कि अब दोनों को फिर से दोस्त बनाने के लिए खुद भगवान को नीचे आना पड़ेगा। अब बात करते हैं विवेक ओबेरॉय की। सलमान खान के साथ विवेक का झगड़ा आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है। इस झगड़े की वजह भी सभी जानते हैं। दोनों के बीच हुए विवाद की जड़ ऐश्वर्या राय को बताया जाता है। कहा जाता है कि ऐश्वर्या के कारण ही 19 साल पहले सलमान और विवेक आपस में भिड़ गए थे। दरअसल हम दिल दे चुके सनम के सेट पर सलमान खान का फिर ऐश्वर्या के साथ शुरू हुआ। करीब 2 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद उनका ब्रेकअप हो गया। उस वक्त ऐश्वर्या ने सलमान खान पर मारपीट के आरोप भी लगाए थे। बाद में जब ऐश्वर्या और विवेक करीब आए तो सलमान को बर्दाश्त नहीं हुआ। सलमान ने विवेक को फोन करके खूब गालियां दी और जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसी वजह से विवेक ओबेरॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सलमान की हरकतों के बारे में मीडिया को बताया। हालांकि इसका नतीजा यह निकला कि ऐश्वर्या ने भी विवेक को अवॉइड करना शुरू कर दिया था। ऐश्वर्या के मुताबिक विवेक को इस मामले को इस तरह पब्लिक में नहीं लाना चाहिए था। हालांकि इस केस के बाद विवेक ने एक टॉक शो में इस बात को स्वीकार भी किया था कि उन्होंने सलमान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहुत बड़ी गलती की थी। इसके बाद देखते ही देखते विवेक ओबेरॉय की बॉलीवुड फिल्मों से दूरी बढ़ने लगी और एक समय ऐसा भी आया कि विवेक को इंडस्ट्री में काम मिलना बिल्कुल ही बंद हो गया। हालांकि सलमान खान कई इंटरव्यू में यह कह चुके हैं कि उन्हें विवेक से कोई व्यक्तिगत दिक्कत नहीं है और उन्होंने किसी से उन्हें काम देने के लिए मना नहीं किया है। रणबीर कपूर, सलमान खान और रणबीर कपूर की कोल्ड वॉर के बारे में शायद ही कोई जानता होगा। दोनों स्टार्स लंबे समय से एक दूसरे को नजरअंदाज करते आए हैं। हम सभी जानते हैं कि दोनों स्टार्स के बीच मनमुटाव की वजह कटरीना कैफ है। कटरीना कैफ सलमान खान को छोड़ रणबीर कपूर को डेट करने लगी, तब से रणबीर और सलमान का एक दूसरे के प्रति रिश्ता खराब होने लगा। लेकिन दोस्तों, इस स्टोरी में एक ट्विस्ट है। सलमान और रणबीर में कोल्ड वॉर कटरीना से अफेयर को लेकर शुरू नहीं हुआ था, बल्कि इन दोनों स्टार्स की जिंदगी में कटरीना की एंट्री के पहले ही मनमुटाव था। सलमान का रणबीर को थप्पड़ मारना, जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल यह घटना तब की है जब रणबीर ने बॉलीवुड में एंट्री नहीं ली थी। उस दौरान रणबीर और सलमान की एक पार्टी के दौरान मुलाकात हुई। दोनों में बातचीत भी हुई, लेकिन बात में ही दोनों में बहस शुरू हो गई। यह बहस इतनी बढ़ गई कि सलमान खान गुस्से में अपना आपा खो बैठे और उन्होंने रणबीर के मुंह पर सबके सामने तमाचा जड़ दिया। रणबीर सलमान के इस व्यवहार से बौखला उठे और उसी वक्त पार्टी छोड़कर चले गए। हालांकि खबरों के मुताबिक इस घटना के बाद सलमान खान के पिता सलीम खान ने रणबीर कपूर के पिता ऋषि कपूर से भी माफी मांगी थी। सनी पाजी, अपने 2.5 किलो के हाथ के लिए मशहूर सनी पाजी को भला कौन नहीं जानता होगा, जिन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में दी हैं, जिनमें गदर फिल्म को तो कोई भूल ही नहीं सकता। लेकिन सनी देओल का भी एक बार सलमान खान के साथ झगड़ा हो चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि साल 1996 की बात है। उस समय जीत फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म के डायरेक्टर ने जब फिल्म की स्क्रिप्ट सनी पाजी को सुनाई थी तो सनी देओल को इस मूवी की कहानी पसंद आ गई और उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ कह दिया। लेकिन जब सलमान खान के पास जीत फिल्म की स्क्रिप्ट गई तो उन्होंने फिल्म को करने के लिए हाँ तो कहा था, लेकिन साथ में उन्होंने ऐसा भी कहा कि अगर सनी देओल को इस फिल्म में कास्ट किया जाएगा तो वह इस फिल्म में काम नहीं करेंगे, क्योंकि सलमान खान उस समय किसी छोटे एक्टर के साथ काम नहीं करना चाहते थे।
उस समय सलमान खान का सिक्का बॉलीवुड में काफी जमकर चल रहा था। वहीं सनी देओल बॉलीवुड में थोड़े ठंडे पड़े हुए थे और जब सनी को सलमान खान की इस बात के बारे में पता चला तो उन्हें काफी गुस्सा आया। हालांकि इस फिल्म में दोनों ने काम किया और जब इस फिल्म की सक्सेस पार्टी के दौरान इन दोनों की मुलाकात हुई तो ये दोनों आपस में भिड़ गए और इन दोनों के बीच हाथापाई भी होने वाली थी। लेकिन उसी दौरान लोगों ने उस लड़ाई को रुकवा दिया और दोनों को अलग अलग कर दिया। हालांकि यह दुश्मनी भी वक्त के साथ साथ खत्म होती नजर आ रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली एक और नई दिलचस्प वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।